इस वीडियो में हम लोग करंट डिवीज़न एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि इस रूल की आवश्यकता क्यों हुई, और इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो पहले आती है करंट डिवीज़न की बात। जैसा कि आप सब जानते हैं, करंट डिवाइड कब होती है? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हों। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, ठीक है। वोल्टेज कब डिवाइड होता है? जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में हों। अब बात आती है कि करंट डिवीज़न रूल कैसे अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। इसके पैरेलल में एक 4 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। और इसको मैं 2 ओम के करंट सोर्स से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछा गया है, दो पैरेलल में अटैच है तो करंट डिवाइड करेगी। मान लीजिए यहाँ पर I1 करंट है और यहाँ पे I2 करंट है, तो आपसे पूछा गया है कि कितनी कितनी करंट इन दोनों में फ्लो करेगी। I1 की वैल्यू पूछी गई है और I2 की वैल्यू पूछी गई है। तो ये आप लोग इजीली करंट डिवीज़न रूल लगा के कर देंगे। तो करंट डिवीज़न रूल का शॉर्टकट मेथड क्या है? मान लीजिए I1 की वैल्यू निकालनी है, तो I1 करंट किस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है? 2 ओम में। किस में नहीं कर रहा है? 4 ओम में। तो पहले 4 ओम लिख लेते हैं जिसमें करंट I1 फ्लो नहीं कर रहा। फिर दोनों जो रेजिस्टेंस है उनका एडिशन ले लेते हैं, 2 + 4 2 + 4। इस पूरे का इनटू मल्टीप्लाई हम टोटल करंट से कर देते हैं। टोटल करंट कितनी आ रही है? 2 एम्पियर, ठीक है। तो यही आपका I1 का आंसर आ गया, 4/6 × 2 4/3 एम्पियर, ठीक है। अब आती है I2 की बारी कि I2 में कितना करंट फ्लो होगा। तो I2 लिख लीजिए। अब I2 किस रेजिस्टेंस में से फ्लो नहीं हो रहा है? 2 ओम में, तो उसको ऊपर लिख लीजिए। फिर दोनों का एडिशन कर लीजिए, 2 + 4 6 हो गया, और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल करंट कितना है? 2 एम्पियर, ठीक है। तो I2 आपका आया 2/3, ठीक है। अब आप देखेंगे कि I2 जो है ना, इन दोनों का जो एडिशन है I1 और I2 का, वो टोटल करंट के बराबर होगा। देख लेते हैं, इससे आप लोग देख सकते हैं आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। कितना है? 4/3, ये 2/3 = 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। देखिए टोटल करंट के बराबर आ गया। तो ये हो गया आपका करंट डिवीज़न रूल। अब आता है आपका वोल्टेज डिवीज़न रूल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वोल्टेज होता है वो सीरीज़ में डिवाइड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरा सोर्स है ±12 वोल्ट का, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। अब मुझे पता करना है कि 3 ओम के वोल्टेज के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। और इस वोल्टेज के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप है। चलिए इसको V1 नाम देता हूँ, इसको V2, ठीक है। तो मुझे क्या लगाना है? वोल्टेज डिवीज़न रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वोल्टेज डिवीज़न रूल जब लगता है तो वोल्टेज होता है वो सीरीज़ में डिवाइड होता है। तो देखिए इसका भी शॉर्टकट मेथड है एक। जैसे मुझे V1 फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है? टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है, इनटू जिसके अक्रॉस V1 है, पहले उस रेजिस्टेंस को लिखना है, वो क्या है? 2। फिर दोनों का एडिशन, वो हो गया 5। तो यही आ गया आपका V1 V2, पहले टोटल वोल्टेज, और जिसके अक्रॉस वो वोल्टेज है वो है 3 ओम, वो लिख लिया। फिर दोनों का एडिशन, तो यही आपका आ गया। V1 की वैल्यू कितनी आई? 24
5 36/5 वोल्ट। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इन शॉर्टकट विधि के द्वारा हम वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आगे आने वाली थ्योरम में यूज़फुल है। सुपरपोजिशन थ्योरम का जो मेरा वीडियो है उसमें भी इसका यूज़ पड़ा था, और उधर मैंने टाइम की कमी की वजह से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसीलिए ये दूसरी वीडियो बनाई है। थैंक यू।